हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर सेकंड कंटिन्यू कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कल हमने फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, आज हम उसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स व्हिच आर एज फॉलोज। जो रिप्रोडक्टिव साइकिल था, जो सेक्सुअल फेज थी या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, उसके फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं 3। फर्स्ट है प्लाज्मोगैमी। This involves fusion of protoplasm between two motile और non-motile gametes। प्लाज्मोगैमी क्या होता है कि दोनों गैमेट्स के प्रोटोप्लाज्म का आपस में फ्यूज होना क्या कहलाता है? प्लाज्मोगैमी। कैरियोगैमी। This involves fusion of two nuclei। दोनों गैमेट्स के दोनों न्यूक्लियाई का फ्यूजन क्या कहलाता है? कैरियोगैमी। जैसे कि नेम से हमें पता पड़ रहा है, प्लाज्मोगैमी दैट मीन्स फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म और कैरियोगैमी दैट मीन्स फ्यूजन ऑफ nuclei. Next है formation of haploid spores. This happens because of meiosis in zygote during sexual reproduction. Haploid spores का formation कैसे होता है कि जब जाइगोट में meiosis होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, तो आगे क्या होता है? 2 haploid hyphae of compatible mating type come together and fuse। 2 जो hyphaes होते हैं haploid, वो आपस में मैटिंग करते हैं और फ्यूज हो जाते हैं। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन अ डिप्लॉइड सेल। फंजाइज में क्या होता है कि जो 2 हैप्लॉइड सेल्स होती है वो आपस में फ्यूज होकर के क्या बनाती है? सिंगल डिप्लॉइड सेल। इन अदर फंजाई, जैसे कि फंजाई की अलग क्लास एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, एंड इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज अकर्स। उनमें एक स्पेशल डाइकैरियोटिक स्टेज होती है। इन दिस स्टेज 2 न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन ईच सेल। उनमें क्या होता है कि एक सिंगल सेल में ही 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियन। द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एट अ लेटर स्टेज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉइड। उसके बाद जो पेरेंटल न्यूक्लियाई है वो फ्यूज हो जाते हैं बाद में, और सेल कैसी बन जाती है? डिप्लॉइड। रिडक्शन डिवीजन इन द फ्रूटिंग बॉडीज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। उसके बाद जो रिडक्शन डिवीजन होता है, क्योंकि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो रहा है इसलिए रिडक्शन डिवीजन, तो जो रिडक्शन डिवीजन होता है फ्रूटिंग बॉडीज में, उससे ही क्या होता है? हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये सेक्सुअल साइकिल जो है फंजाइज में, उनके 3 स्टेप्स है। सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होती है, फिर कैरियोगैमी होती है, फिर ही क्या बनते हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स, और फिर यही स्पोर्स आगे जाकर के क्या बनाएंगे? पूरा फंजाई। On the basis of morphology, the mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies, kingdom fungi is divided into following classes। इन सब के बेसिस पे जो kingdom fungi है उसे following classes में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट जो क्लास है वो क्या है? Phycomycetes। The member of Phycomycetes are found in aquatic habitats and on decaying wood in moist and damp places। फाइकोमाइसिटीज जो फंजाई है उसके जो मेंबर्स हैं वो मोइस्ट और डैम्प प्लेसेस पे पाए जाते हैं और एक्वेटिक हैबिटेट्स में रहते हैं सबसे ज्यादा। दे कैन ऑल्सो बी फाउंड एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। इस क्लास के जो मेंबर्स हैं वो पैरासाइट्स भी होते हैं कुछ किनके ऊपर? प्लांट्स पे। माइसीलियम कैसी होती है? कि असेप्टेट यानी सिंगल, जो आउटर लेयर होती है सेप्टा होता है वो सिंगल कोएनोसाइटिक। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय जूस्पोर्स जो कि मोटाइल होते हैं और बाय एप्लेनोस्पोर्स जो नॉन मोटाइल होते हैं। इनमें जो अभी अपन ने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था स्पोर्स का फॉर्मेशन, वो स्पोर्स 2 टाइप के फॉर्म होते हैं। जूस्पोर्स जो कि मोटाइल होते हैं और एप्लेनोस्पोर्स जो नॉन मोटाइल होते हैं। दीज स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। ये जो स्पोर्स होते हैं वो एंडोजीनियसली किस में बनते हैं? स्पोरेंजियम में। स्पोरेंजियम क्या होती है? एक जो सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जाइगोस्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, और 2 गैमेट्स के फ्यूजन से क्या बनते हैं? जाइगोस्पोर्स जो कि डिप्लॉइड होते हैं। द गैमेट्स कैन बी सिमिलर। अगर गैमेट्स सिमिलर होते हैं यानी दिखने में एक जैसे होते हैं तो आइसोगैमेट्स कहलाते हैं, और डिसिमिलर होते हैं यानी आइसोगैमस कहलाते हैं। एग्जाम्पल म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो। द पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। एल्ब्यूगो जो है वो पैरासिटिक फंजाई है किसके ऊपर? मस्टर्ड के ऊपर।
ये हमने फाइकोमाइसिटीज क्लास के बारे में पढ़ा। मेन जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो क्या थे, इनके अंदर इनके जो मेंबर है वो डिकेइंग वुड पे, मोस्ट और डैम्प प्लेसेस में और एक्वेटिक हैबिटेट्स में रहते हैं और कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं। इनकी माइसीलियम असेप्टेट और कोइनोसाइटिक होती है। कोइनोसाइट सेल्स जो प्रेजेंट होती है इसलिए क्या कहा गया है, कोइनोसाइटिक सेल्स। रिप्रोडक्शन जो होता है वो असेक्सुअल होता है। दो टाइप के स्पोर्स बन सकते हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल। और स्पोर्स जो है वो एंडोजीनियसली स्पोरेंजियम में बनते हैं, यानी इंटरनल साइड पे। जाइगोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है किससे, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। जो टू गैमेट्स बने हैं ज़ूस्पोर्स या एप्लेनोस्पोर्स, उनके फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोस्पोर्स। द गैमेट्स कैन बी सिमिलर, अगर सेम होते हैं तो आइसोगेमस, अगर डिसिमिलर होते हैं तो एनाइसोगेमस। नेक्स्ट क्लास है एस्कोमाइसिटीज। दे आर कॉमनली नोन एज सेक फंजाई। दे आर यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, दोनों टाइप के हो सकते हैं, यूनिसेल्युलर भी मल्टीसेल्युलर भी। सैप्रोफाइटिक, डीकम्पोजर, पैरासिटिक और कॉप्रोफाइलस, ये 4 तरह के होते हैं। दोज ग्रोइंग ऑन डंग आर कॉल्ड कॉप्रोफाइलस। जो डंग के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए वो क्या कहलाते हैं, कॉप्रोफाइलस। बाकी आप सब जानते हैं सैप्रोफाइटिक डीकम्पोजर्स यानी जो डिकम्पोज करेंगे किसी भी चीज को, सैप्रोफाइटिक जो डेड एनिमल्स पर आएंगे और पैरासिटिक जो कि किसी पे डिपेंड रहेंगे। माइसीलियम इनकी ब्रांच होती है और सेप्टेट होती है, यानी सेप्टा प्रेजेंट होता है, ब्रांच यानी खूब सारी ब्रांचेज में होती है डिवाइडेड। रिप्रोडक्शन, माइसीलियम होती क्या है, इनमें जो हाइफी होते हैं, ग्रुप ऑफ हाइफी को क्या कहते हैं, माइसीलियम। रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल स्पोर्स आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड। उसके अंदर किसमें, फाइकोमाइसिटीज में एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं, इनके अंदर एक्सोजीनियसली होते हैं। ऑन दी स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स, इनके अंदर जो स्पेशल माइसीलियम बनती है उन्हें कहते हैं कोनिडियोस्पोर्स। उन्हीं में सेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है एस्कोस्पोर्स। 2 टाइप के बनते हैं, असेक्सुअल और सेक्सुअल। दे आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली इन सेक लाइक एस्काई। ये जो एस्कोस्पोर्स होते हैं ये एंडोजीनियसली सेक लाइक स्ट्रक्चर एस्काई में फॉर्मेशन होता है इनका। इसी वजह से इस क्लास का नेम क्या है, एस्कोमाइसिटीज। दीज एस्काई आर अरेंज्ड इन वेरियस काइंड ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प्स। ये जो एस्काई होते हैं सेक लाइक, वो स्पेशल टाइप की फ्रूटिंग बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहते हैं एस्कोकार्प्स। एग्जाम्पल एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, ईस्ट, पेनिसिलियम, मोरल्स एंड बेबल्स। मेन जो है जो हमें याद रखने लायक है वो है ईस्ट और पेनिसिलियम एस्कोमाइसिटीज क्लास में होती है। एस्कोमाइसिटीज क्लास का एस्कोमाइसिटीज नाम क्यों है, क्योंकि इनमें सेक लाइक एस्की जो है उनके अंदर एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। लास्ट क्लास है बेसिडियोमाइसिटीज। दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स। सॉइल में ग्रो करते हैं ये, लॉग्स में और ट्री स्टम्प्स में, ट्री में जो गैप हो जाते हैं उनमें। Some of them also grow in living plant bodies as parasites. कुछ living plant bodies पे भी डिपेंड रहते हैं as parasite. Mushroom, bracket fungi और puff balls are commonly known as forms. Mycelium branch होती है और septate होती है किसकी, Basidiomycetes की। नेक्स्ट है Basidiomycetes में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, असेक्सुअल स्पोर्स इसमें नहीं होते। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन होता है, सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट बाय फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच फाइनली फॉर्म्स बेसिडियम। अब इसके अंदर बेसिडियम बन रही है, इसीलिए इस क्लास का नाम क्या है, बेसिडियोमाइसिटीज। The resultant structure is dikaryotic which finally, डाइकैरियोन मैंने अभी आपको बताया था, दो न्यूक्लियस होते हैं इसलिए डाइकैरियोटिक, which finally forms the basidium. Karyogamy and meiosis are responsible for formation of 4 basidiospores in a basidium. The basidiospores are exogenously produced. Basidia are arranged in fruiting bodies called basidiocarps. Example है एग्रिकस यानी मशरूम, अस्टेलेगो स्मट पक्सीनिया। लास्ट है ड्यूटेरोमाइसिटीज। दे आर 4 क्लासेस होती है, 3 हम पढ़ चुके हैं, चौथी है। दे आर यूजुअली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज ओनली द सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ देम इज नोन। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। अ लार्ज नंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज आर डीकम्पोजर्स व्हाइल सम मेंबर्स आर पैरासाइट्स। माइसीलियम ब्रांच और सेप्टेट होती है। एग्जाम्पल अल्टरनेरिया,
कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। मेन जो है उसमें क्या लर्न करने वाली है, ट्राइकोडर्मा। ये हमने फंजाई की जो 4 क्लासेस थी उनके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट है किंगडम, प्लांटी और फंजाई। ऑल यूकैरियोट्स विच है क्लोरोप्लास्ट आर केप्ट अंडर दिस किंगडम। सारे यूकैरियोट्स जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि किस में काम आता है, फोटोसिंथेसिस में। मोस्ट ऑफ देम आर ऑटोट्रॉफिक, ये हम सब जानते हैं, बट सम आर हेटरोट्रॉफिक। सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की। द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज 2 डिस्टिंक्ट फेजेस। इनके जो लाइफ साइकिल होती है प्लांट्स की वो 2 फेजेस में कंप्लीट होती है। द डिप्लॉयड सेप्रोफाइटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक। ये होता है अल्टरनेशन एंड जनरेशन, जिसके अंदर 2 फेजेस होती है लाइफ साइकिल की, सेप्रोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक जो फेज होती है वो वेजिटेटिव फेज होती है, जिसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता, और गैमेटोफाइटिक वो फेज होती है जिसके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन, फ्यूजन, न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलप होना, ये सब होता है। These phases alternate with each other. The length of haploid and diploid phases vary among different groups of plants. This phenomena is known as alternation of generation. ये जो 2 फेजेस हैं जो कि एक दूसरे के अल्टरनेट होती हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेजेस होती है अलग अलग ग्रुप के प्लांट्स में। इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। नेक्स्ट किंगडम है एनिमेलिया। All multicellular eukaryotes which lack cell wall are heterotrophs are kept under this kingdom. वो heterotrophs जो कि यूकैरियोट्स होते हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है और मल्टीसेल्यूलर होते हैं, वो सारे इस किंगडम में आएंगे। द एनिमल्स इनडायरेक्टली और डायरेक्टली डिपेंड ऑन फूड ऑन प्लांट्स। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो एनिमल्स होते हैं वो किस पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स के ऊपर अपने फूड के लिए। They follow the holozoic mode of nutrition. Holozoic nutrition involves ingestion of food and use the internal cavity for digestion of food. Holozoic nutrition में क्या होता है, जैसे कि हमारा भी न्यूट्रिशन किस टाइप का है, होलोजोइक, जिसमें कि फूड को इंजेस्ट किया जाता है और अंदर ही उसका क्या होता है, डाइजेशन। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। Sexual reproduction is by copulation of male and female which is followed by embryological development. ये आप सब जानते हैं कि एनिमल्स के अंदर किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल के बीच में कॉपुलेशन के थ्रू गैमेट्स के एक्सचेंज होता है और गैमेट्स एक्सचेंज से फ्यूजन से जाइगोट बन के एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से न्यूबॉर्न बेबी का या न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। तो ये हमने 5 किंगडम्स के बारे में पढ़ा। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वायरस, वायरॉइड एंड लीचेस। वायरस इज नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। वायरस जो होते हैं वो नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। वायरस जो होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है। वंस अ वायरस इन्फेक्ट अ लिविंग सेल इट बिगिंस टू रेप्लिकेट एंड किल्स द होस्ट इन द प्रोसेस। जब कभी भी एक वायरस इन्फेक्ट करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को या लिविंग सेल को, तो उसमें रेप्लिकेट होता है और रेप्लिकेट होकर होस्ट को किल कर देता है। वायरस इज कंसिडर्ड एज अ बॉर्डर लाइन केस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये मैंने आपको अभी बताया, वायरस जो है वो नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। द नेम वायरस वॉज गिवन बाय पास्चर डीजे इवानोवस्की। जो वायरस नेम है वो किसके थ्रू दिया गया था, पास्चर डीजे इवानोवस्की के थ्रू 1892 में। एमडब्ल्यू बीजेरेनिक डेमोन्स्ट्रेटेड द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स। जो एक्सट्रैक्ट था इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट्स का, वो किस में इन्फेक्शन फैला रहा था, हेल्दी प्लांट्स में। ही कॉल्ड द फ्लूइड फ्रॉम द इन्फेक्टेड प्लांट्स एज कंटेजियम विवियम फ्लूइडम। उन्होंने उस फ्लूइड को लिया और उसका नेम क्या दिया, कंटेजियम विवियम फ्लूइडम। W.M. Stanley demonstrated that the virus could be crystallized and the crystals mainly consist of protein. वायरस जो होता है क्रिस्टल फॉर्म में होता है और जो क्रिस्टल्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन के। वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटीरियल विच कैन बी आइदर RNA और DNA। वायरस के अंदर और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है कि उनमें जेनेटिक मटीरियल भी हो सकता है जो कि RNA भी हो सकता है और DNA भी हो सकता है। बोथ RNA एंड DNA कैन नॉट बी प्रेजेंट इन दी सेम वायरस। वायरस में बेसिकली जो वायरस का स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ नहीं होता, आउटर कोट होता है और अंदर की साइड पे क्या होता है,
जेनेटिक मटेरियल, जो कि डीएनए और आरएनए कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना कि एक वायरस के अंदर या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। प्लांट इन्फेक्टिंग वायरसेस यूजुअली हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। जो प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस होते हैं उनमें यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। एंड एनिमल इन्फेक्टेड वायरसेस यूजुअली हैव डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और जो एनिमल को इन्फेक्ट करने वाले वायरस होते हैं उनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर आरएनए होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक्टीरियोफेजेस की। बैक्टीरियोफेजेस होता है बैक्टीरियल वायरसेस यूजुअली हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए। बैक्टीरियोफेज जो होता है उनके अंदर यूजुअली क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। द प्रोटीन कोट ऑन द वायरस इज कॉल्ड कैप्सिड। जो वायरस का आउटर प्रोटीन कोट होता है उसे क्या कहा जाता है, कैप्सिड। इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स। ये जो कैप्सिड होता है वो छोटी छोटी स्मॉल सब यूनिट से बना हुआ होता है जिसे कहते हैं कैप्सोमियर्स। द कैप्सिड प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। कैप्सिड जो क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है, यानी अंदर जो डीएनए आरएनए प्रेजेंट है उसको प्रोटेक्ट करता है। द कैप्सोमेयर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहाइड्रिक ज्योमेट्रिक फॉर्म्स। ये जो कैप्सोमेयर्स होते हैं वो हेलिकल या पॉलीहाइड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में अरेंज होते हैं। मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा एंड एड्स आर एग्जाम्पल ऑफ वायरल डिजीज इन ह्यूमंस। ये सारे जो हमने नेम्स पढ़े ये वायरल डिजीजेस के एग्जाम्पल थे। इन प्लांट्स वायरल इन्फेक्शन लीड्स टू द सिम्टम्स like mosaic formation, leaf rolling, curling, yellowing, vein clearing, dwarfing and stunted growth। ये सारी वो वायरल इन्फेक्शन है जो कि इनमें होते हैं प्लांट्स में। लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का वायरॉइड्स। वायरॉइड्स द स्मॉलेस्ट नोन पैथोजेंस आर नेकेड सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए molecules that do not encode protein yet replicate autonomously when introduced into the host plant। ये भी वायरस की तरह ही होते हैं लेकिन छोटे होते हैं, पैथोजन होते हैं जो डिजीज स्प्रेड करते हैं, नेकेड होते हैं जिनके अंदर सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ये वैसे रेप्लिकेट नहीं करते या रिप्रोडक्शन नहीं करते, लेकिन जैसे ही किसी होस्ट में एंटर करते हैं वैसे ही इनके अंदर क्या होता है, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। वायरॉइड्स को डिस्कवर किसने किया था, टीओ डीनर ने। यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।